लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री बालाजी। प्यारी छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, साहित्य व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर। पिछले वीडियो में हमने शास्त्री द्वितीय वर्ष के जो छोटे प्रश्न हैं उनका विवेचन किया और अब हम पंचम परिच्छेद का जो बड़ा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, उसका विवेचन करने जा रहे हैं। तो प्रश्न है, वाच्य व्यंग्यों को भेद है कि वाच्य और व्यंग्य में क्या भेद है। बोधद्रि स्वरूप संख्या निमित्त कार्ये प्रतीति कालानां आश्रय विषयादीनां भेदाद् भिन्नोऽभिधेयतो व्यंग्य। अस्या अर्थो अस्ति यत् कि बोधध्री स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति काल आश्रय विषयादीनां भेदात् व्यंग्यः अभिधेयत वाच्यात् भिन्नो अस्ति। ये मुख्य कारण है, इनकी वजह से, इन कारणों से व्यंग्य और वाच्यार्थ में भेद बताया गया है और इनकी वजह से ये भिन्न है। पहला जो होता है बोधद्रिभेद, इसमें बताया गया है कि वाच्यार्थ पद पदार्थ मात्र ज्ञान निपुणे वैयाकरणै रति संवेद्य व्यंग्यार्थस्तु हृदयैरेवेति बोधद्रिभेद। पहला जो भेद है कि वाच्य अर्थ पद पदार्थ मात्र के जानने में निपुण वैयाकरण ही जानते हैं। इस बात को जो पद और पद के अर्थ को जानता है, वो जो व्याकरण में निपुण है, व्याकरणाचार्य है, जो वैयाकरण है, वो इस बात को जान सकते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि व्यंग्यार्थस्तु सहृदय एवेति बोधद्रि भेद, कि व्यंग्य अर्थ केवल जो सहृदय हैं वो ही जान पाते हैं। तो यह हुआ पहला भेद। दूसरा भेद इसका होता है स्वरूप भेद। ब्रह्म धार्मिक विश्वास्त स्वाध्यमारितास्तेन गोदा नदी काच्छ कुंज वासिना द्रप्त सिंहेन। स्वरूप भेद में क्या बताया गया है कि हे धार्मिक, कि अत्र हे धार्मिक भ्रम इति वाच्य विधि रूपे न भ्रम इति निषेध रूपतया निशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो तस्या अंतस्यांतिकम न गतासी इति विधि रूपी वाच्य तस्य एव अंतिक गतासी इति व्यंग्यस्य विधि रूपतया न स्वरूप भेद है इति वाच्यार्थ व्यंग्यार्थयो स्वरूप भेद है। कहने का तात्पर्य है कि तुम नायिका, यानी तुम मतलब नायिका नायक के पास नहीं गई थी, ये तो हो गया वाच्यार्थ निषेध रूप में। लेकिन ये नायिका उस अधम नायक के पास गई थी, इसमें व्यंग्यार्थ विधि रूप हो गया। तो इस प्रकार से वाच्य और व्यंग्य में ही स्वरूप भेद हो गया। तीसरा है संख्या भेद। गतो अस्तमर्क है, सूर्य अस्ताचल को चले गए हैं, यानी सूर्य अस्त हो गए हैं। तो यहां वाच्यार्थ है और नायक के आने का अवसर, नायक से आगमन है, अवसर है, तो नायक के आने का अवसर हो गया है, तो व्यंग्यार्थ है। यानी कि सूर्य अस्त हो गया है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जहां भी जैसे भी जिस अवस्था में काम कर रहा है, वो सोचेगा कि अब जो है सूर्य अस्त हो गया है, तो प्रियतमा के पास मिलने का समय हो गया है, गायों को बैलों को घर लेकर जाने का समय हो गया है, नायक के आगमन का अवसर हो गया है, तो इत्यादि अनेक रूपेण
अनेक रूप से इसके संख्या भेद होते हैं, जैसे जो समझता है वैसे इसके भेद होते जाते हैं। अब चौथा है जो है निमित्त भेद। वाच्यार्थ शब्दोच्चारण मात्रेण वेद्य और व्यंग्यार्थस्तु तथाविध प्रतिभा निर्मलत्वादिनीति निमित्त भेद। निमित्त भेद में क्या होता है कि वाच्य अर्थ शब्दों के उच्चारण मात्र से जाना जा सकता है। वाच्य अर्थ केवलम वस्तु मात्रम प्रतीयते और व्यंग्यार्थ वस्तु ज्ञानेन सह, वस्तु के ज्ञान के साथ उसका चमत्कार भी उत्पन्न होता है। अर्थात वाच्य अर्थ तो शब्दों के उच्चारण मात्र से जाना जाता है, लेकिन जो व्यंग्यार्थ होता है वो जो है व्यक्ति का जो ज्ञान है उसके साथ चमत्कार भी उत्पन्न होता है। अर्थ में चमत्कार की भी प्रतीति होती है। तो ये हो गया है जो है कार्य निमित्त भेद। अब कार्य भेद में चलेंगे। कार्य भेद में क्या होता है कि वाच्यार्थे केवलम वस्तु मात्रम प्रतीयते, वाच्यार्थ तो केवल वस्तु मात्र ही प्रतीति होती है। व्यंग्यार्थस्तु वस्तु ज्ञानेन से चमत्कार उत्पद्यते, लेकिन व्यंग्यार्थ में तो ज्ञान के साथ चमत्कार भी पैदा होता है। अब इसके बाद में आता है प्रतीति भेद कि वाच्य अर्थ वाच्यार्थे शब्दार्थ मात्र बोधन रूपतया व्यंग्यार्थे चमत्कार प्रतीतया इति प्रतीति भेद। प्रतीति भेद में वाच्यार्थ तो क्या होता है कि उसमें शब्द और अर्थ शब्दार्थ का बोध होता है, उसके स्वरूप का ज्ञान होता है, लेकिन व्यंग्यार्थ में तो चमत्कार की प्रतीति होती है। इस प्रकार से ये इसका प्रतीति भेद हुआ वाच्य और व्यंग्य का। अब क्या आता है काल भेद है कि वाच्यो अर्थे पूर्व कालता व्यंग्यार्थे उत्तर कालता। वाच्य अर्थ में तो पूर्व काल जाना जा सकता है और व्यंग्यार्थ में तो उत्तर काल के बाद का जो समय है उसकी प्रतीति होती है। इस प्रकार से काल यानी समय, पूर्व और पश्चात, तो समय के भेद में भी पूर्व और काल से काल भेद से इसको व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ जाना जा सकता है। अब है आश्रय भेद। आठवां इसका भेद है आश्रय भेद। वो क्या है कि वाच्यार्थ शब्दाश्रय, वाच्यार्थ जो शब्द के ऊपर आश्रित रहता है। वाच्यार्थ है वो तो केवल शब्द मात्रों से ही उनका अर्थ लेकर के जाना जा सकता है, लेकिन व्यंग्यार्थस्तु शब्दैक मात्र वर्ण संगठनाश्रय इत्य आश्रय भेद है। लेकिन व्यंग्यार्थ केवल शब्द एक देश वर्ण संगठना, वर्णों की रचना के आश्रय लेकर के उसके आधार पे ही उसको जाना जा सकता है। अब है इसका नवा भेद, उसमें है क्या है विषय भेद। कश्ये नवा भवति रोषो दृष्टवा प्रियाया सव्रणमधरम इति वाक्ये वाच्यार्थे बोधे सखी उद्देश्य कि भ्रमरेण अस्या अधरो दृष्टः न पुनः पातिता इति व्यंग्यार्थ बोधे तत्कांत उद्देश्य इति विषय भेद ए भी नव हेतु भी वाच्यार्थ व्यंग्यार्थयो न भेदो सिद्धो भवति। इसका तात्पर्य है कि वाक्य वाच्यार्थ में तो सखी कहती है कि भ्रमणेन अस्या अधरो दृष्ट है, अस्या अधरो भ्रमणेन दृष्ट है, यानी कि इस नायिका के अधर को ओष्ठ को भंवर ने डस लिया है, भंवरे ने खा लिया, डंक मार दिया है। और व्यंग्यार्थ में क्या होता है कि उद्देश्य विषय भेद, बहुत सारे विषय होते हैं, ताकि उसका पति प्रेम कर रहा होगा, चुम्बन ले रहा होगा इत्यादि। इस प्रकार से उसके होस्ट में जो है वो हो गया अधर में, अधर दृष्टो चुप गया, दांत चुप गया। तो ए भी नव हेतु भी वाच्यार्थ व्यंग्यार्थयो भेद सिद्धो भवति एवं प्रकारेण। इस प्रकार से ये वाच्य और व्यंग्य का जो भेद है ये बड़ा मुख्य ही प्रश्न है, इसको याद करना बहुत ही अत्यावश्यक है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। प्यारे छात्र छात्राओं, अब आगे के वीडियो में हम जो है छठे परिच्छेद का विवेचन करेंगे, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा बड़ा भी है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।